Hello students, good morning and once again a warm welcome to all of you in the next section of this video lecture, right? So आज हमें शुरुआत करना है लेक्चर नंबर 4 में वापस सेम टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, दैट इज मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। बराबर लास्ट वाले वीडियो लेक्चर तक हमने दो मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में कंप्लीट किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था फ्रॉम अल्कोहल बाय यूजिंग हाइड्रोजन हैलाइड, और दूसरी रिएक्शन में हमने इस्तेमाल किया था बाय यूजिंग PCl3 PCl5 एज वेल एज SOCl2। क्लियर? सो आज हमें शुरुआत करना है तीसरी मेथड से, दैट इज फ्रॉम अल्कीन्स। करेक्ट है? अब देखो स्टूडेंट्स, हमें प्रिपेयर क्या करना है? अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करना है। प्रिपरेशन सेम चीज का करना है बट बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। क्लियर? सो अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? दैट वाज R-X। क्लियर? बट इस बार आपको अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन जो करना है वो किससे करोगे? दैट इज फ्रॉम अल्कीन। करेक्ट है? तो इसका मतलब अल्कीन्स को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एवरीवन नोज दिस। अल्कीन इसका मतलब ये कौन से कैटेगरी में आ जाएगा? अनसैचुरेटेड वाले में आ जाएगा। इसका मतलब अल्कीन्स के पास कौन सा बॉन्ड होता है स्टूडेंट्स? डबल बॉन्ड होगा। क्लियर? तो यहां पे आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। अब जब आप अल्कीन्स का इस्तेमाल करते हो तो हमेशा याद रखो अल्कीन्स आपके दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन विच इज कॉल्ड as symmetrical alkene, the first one which is called as symmetrical alkene, and second जिसका नाम आपको पता है unsymmetrical alkene। क्लियर? तो अल्कीन्स यहां पे दो तरीके के होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखना, मार्क माय वर्ड्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो अल्कीन्स यहां पे दो तरीके के होते हैं। द फर्स्ट वन विच इज सिमेट्रिकल एंड सेकेंड दैट इज अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल बोला मतलब आपकी डबल बॉन्ड की एडजेसेंट कार्बन पे, डबल बॉन्ड की एडजेसेंट कार्बन पे, ठीक है, सेम नंबर ऑफ एडजेसेंट पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इज दैट क्लियर? तो सिमेट्रिकल अल्कीन बोला मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आप उसे क्या कहोगे? दैट इज सिमेट्रिकल अल्कीन। से फॉर एग्जांपल, अगर मैंने एग्जांपल लिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले स्टूडेंट्स चेक करना, यहां पे मेरे पास डबल बॉन्ड दिया हुआ है। यस, मेरे पास डबल बॉन्ड दिया हुआ है। चेक करना डबल बॉन्ड के, ये वाला बनेगा एडजेसेंट कार्बन, ये वाला भी बनेगा एडजेसेंट कार्बन। इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन दिए हुए हैं? सर 2। ये वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन दिए हुआ है? सर 2। क्लियर? मतलब इसके पास जितने हाइड्रोजन है उतने ही हाइड्रोजन आपके यहां पे भी दिया हुआ है। सो विच मींस दैट ये कौन सा अल्कीन होगा? सिमेट्रिकल अल्कीन होगा। वेरएस बाय चांस अगर आप अनसिमेट्रिकल के बारे में बात करते हो तो अनसिमेट्रिकल का मतलब डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पे, क्लियर, एडजेसेंट कार्बन पे डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? मतलब यहां पे आपका सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होगा। तो से फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सबसे पहले स्टूडेंट चेक करना है ये वाला स्ट्रक्चर अल्कीन्स है या नहीं। सर ऑफ कोर्स ये वाला स्ट्रक्चर अल्कीन का है। कैसे पता चला? तो यहां पे आपका कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड दिया हुआ है। अब जरा चेक करो, डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को क्या कहोगे? एडजेसेंट। डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन को क्या कहोगे? एडजेसेंट। अब इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है? सर 2 दिया हुआ है। इस वाले कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। मतलब दोनों कार्बन के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आपके डिफरेंट है। मतलब ऐसे अल्कीन्स को आप क्या कहोगे? दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर? तो आज के लेक्चर में हमें क्या करना है? हमें सिमेट्रिकल अल्कीन्स के साथ डील बिल्कुल नहीं करना है, हमें अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स को लेना है। अब यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल भी इसको स्किप मत करना। अब जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन का इस्तेमाल करते हो, मार्क माय वर्ड्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से,
जब आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स का इस्तेमाल करते हो तो ये रिएक्शन डायरेक्ट कभी भी होने वाला नहीं है। तो इस रिएक्शन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो रूल्स यहां पे दिए हुए, ठीक है। तो पहला रूल दिया हुआ है मार्कोनिकॉफ, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपके 11th स्टैंडर्ड में, तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल आपको वापस 12th में दिया हुआ है, तो सिर्फ एक बार मैं आपको बता दूं रिएक्शंस कैसे होते हैं। वरस सेकंड रिएक्शन दिया हुआ है, सेकंड रूल दिया हुआ है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? आई रिपीट, जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होता है तो ये दोनों में से कोई एक आपको रूल अप्लाई करके सॉल्व करना होता है। डायरेक्ट रिएक्शन कभी नहीं होता, आइदर यू हैव टू यूज मार्कोनिकॉफ और यू हैव टू यूज एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? समझ में आ गया? अब मैंने आपको बताया था मार्कोनिकॉफ रूल का शॉर्टकट, कुछ याद आया? मार्कोनिकॉफ रूल आपको 4 से 5 लाइन का डेफिनेशन था। अब इस चीज को मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था, स्टूडेंट्स रिकलेक्ट करना, मैंने आपको 4 अल्फाबेट, राइट, 4 अल्फाबेट्स में कन्वर्ट करके बताया था। फटाफट से बोलो, पहला अल्फाबेट कौन सा था? पी। दूसरा अल्फाबेट कौन सा था? सी। तीसरा अल्फाबेट कौन सा था? एम। और लास्ट वाला अल्फाबेट कौन सा था? एच। करेक्ट है? देखो ये आपके सब्जेक्ट्स के नाम बन गए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और जिसका हिंदी रहेगा वो हिंदी पकड़ लो, ठीक है। तो 4 अल्फाबेट्स का इस्तेमाल करके आप यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल समझ सकते हो। तो 4-4 लाइन का डेफिनेशन याद करने से अच्छा है आपके सामने सामने मैंने 4 अल्फाबेट्स बता दिए। अब सर इसका मतलब क्या है? एकदम शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। तो यहां पे आपका पी का मतलब बनेगा पॉजिटिव, ठीक है। अब जिन बच्चों ने 11th स्टैंडर्ड का लेक्चर अटेंड किया हुआ रहेगा उनको ये चीजें ऑलरेडी पता है, ठीक है। तो पी का मतलब क्या बन जाएगा? पॉजिटिव। सी का मतलब बनेगा कार्बन। क्लियर? एम का मतलब बन जाएगा मोर, और एच का मतलब बन जाएगा हाइड्रोजन। कुछ चीजें याद हो रही है? ठीक है, रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। P का मतलब बन गया पॉजिटिव, C का मतलब बन गया कार्बन, M का मतलब बन गया मोर, और H का मतलब बन गया हाइड्रोजन। अब इसका मतलब क्या होता है? मार्कोनिकॉफ रूल क्या बोल रहा है? पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जिस कार्बन के पास ज्यादा से ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो आपके 4 लाइन का डेफिनेशन मैंने 4 अल्फाबेट्स में कन्वर्ट किया। सब्जेक्ट्स के नाम याद रखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और एक आपका हिंदी। तो यहां पे बन गया पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट वाज अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। चलो एक एग्जांपल लेके बता रहा हूं। मान के चलो हमने यहां पे लिया हुआ है अल्कीन, पहले स्टेटमेंट बता दो फिर उसके बाद इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले हमने क्या लिया हुआ है? आपके पास से आंसर क्या लिया हुआ है? अल्कीन। बट ये वाला अल्कीन कौन सा रहेगा? दैट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन। क्लियर? चलो रिएक्शन करोगे किसके साथ? दैट इज हाइड्रोजन ब्रोमाइड। मैंने डायरेक्ट यहां पे एग्जांपल लिया हुआ है, तो जनरल फॉर्म में अलग से सॉल्व करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। चलो शुरुआत कहां से की? अल्कीन। रिएक्शन किसके साथ कर रहे हो? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्लियर? रिएक्शन करने के बाद मेरे पास यहां पे आंसर क्या बनेगा? दैट इज अल्काइल ब्रोमाइड। क्या बनेगा? अल्काइल ब्रोमाइड। अब देखो रिएक्शन कैसे सॉल्व करेंगे, बोलो। अल्कीन्स की जगह पे एक मुझे अनसिमेट्रिकल अल्कीन का एग्जांपल लेना, ठीक है। तो यहां पे कंसीडर करते हैं, मैंने एग्जांपल लिया हुआ है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? तो मैंने यहां पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। ये एग्जांपल जरा चेक करना स्टूडेंट्स, ये एग्जांपल कौन सा? अनसिमेट्रिकल वाले का, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब इसका नेमिंग कर लेते हैं, इसका नामकरण कर लेते हैं। बोलो कितने कार्बन इसके अंदर? 3 कार्बन को आपने क्या बोलना है? प्रोप। कौन सा बॉन्ड दिया हुआ है? डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा प्रोपीन। क्लियर? सिंपल, ठीक है। रिएक्शन करोगे किसके साथ? हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फॉर्मूला क्या बनेगा? हाइड्रोजन H ब्रोमाइड Br। रिएक्शन करने के बाद अच्छा मुझे बताना यहां पे आप कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो? मार्कोनिकॉफ। तो यहां पे मैंने लिख के रखता हूं मार्कोनिकॉफ रूल, मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप समझ जाओ, वर्डिंग्स के ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो ये बन गया मेरे पास मार्कोनिकॉफ रूल। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? यहां पे आपको पॉजिटिव कौन सा है, नेगेटिव कौन सा, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? समझ में आ गया? चलो तो H के पास आ जाएगा पॉजिटिव और Br के पास आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होगा? दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद जब आप
मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई करते हो तुरंत आपकी नजरें यहां पे आनी चाहिए। रूल्स क्या बोल रहा है, ठीक है, बोलो। सबसे पहले क्या लेना है मुझे, पॉजिटिव। पॉजिटिव मुझे कहां पे दिख रहा है, देखो हाइड्रोजन दिख रहा है। पॉजिटिव उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर? तो मुझे बताओ ये पॉजिटिव दोनों में से उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। इसके पास नजरें उठा के देखना भी मत, इसका वैलेंसी ऑलरेडी कंप्लीट है। आप इसके पास क्यों भेज रहे हो, बिकॉज इसकी वैलेंसी इनकंप्लीट है, मतलब ये अनसैचुरेटेड है। क्लियर? तो पॉजिटिव जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इसके पास कितना है, एक, इसके पास कितना है, दो। तो ये हाइड्रोजन चला गया इस वाले कार्बन के पास। क्लियर? अच्छा, अब पॉजिटिव अगर ज्यादा वाले हाइड्रोजन के पास जा रहा है तो नेगेटिव कहां पे जाएगा, उस कार्बन के पास जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर? तो चलो मुझे बताना, इसको हमने छेड़ा, बिल्कुल नहीं। तो पहले वाला स्ट्रक्चर सेम रहेगा। बोलो सबसे पहले क्या आ गया, CH3। कौन सा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। हर एक चीज एकदम डिटेल में बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब ये वाले CH के पास मैंने किसको अटैच किया, Br। तो CH के नीचे आ जाएगा Br। क्लियर? चलो, ये वाले कार्बन के पास ऑलरेडी कितना हाइड्रोजन थे, दो। मैंने कितना दिया, एक। कितना हुआ, दैट इज 3। तो ये बन जाएगा CH3। चलो, पहले कौन सा बॉन्ड था, डबल बॉन्ड था। अब कौन सा बॉन्ड आएगा, सिंगल। क्लियर? समझ में आ गया? तो ये बनेगा आपका रिएक्शन बाय यूजिंग मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसका नेमिंग बताओ फटाफट। कितने कार्बन इसके अंदर, तीन कार्बन को आप लोग क्या कहोगे, प्रो। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, ANE। अब चेक करना है सेंटर में क्या दिया हुआ है, Br को मैंने क्या कहा था, वेरी गुड, ब्रोमो। अब ये वाला Br कौन सी कार्बन पे प्रेजेंट है, तो नंबरिंग देना पड़ेगा ना। तो ये वाला बन जाएगा 1, ये वाला बन जाएगा 2। आप नंबरिंग यहां से भी करोगे तो भी ये सेकंड कार्बन पे, तो यहां पे आ जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये बन गया आपका आंसर। क्लियर? समझ में आ गया? सो दैट वाज अबाउट मार्कोनिकॉफ रूल। अब हम लोग शुरुआत करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। आज ज्यादा हम लोग टॉपिक्स को बढ़ाएंगे नहीं, बिकॉज आपका मैथ्स का भी टेस्ट है, ठीक है। तो आज हम सिर्फ यही वाला टॉपिक के बारे में कंप्लीट करेंगे, बट इसके बेसिस पे आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी देने वाला हूं, तो ये आपने मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक है। चलो, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल शुरुआत करेंगे। अच्छा, मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ये वाला वर्ड का मतलब क्या होता है, एंटी का मतलब क्या होता है। एंटी स्टैंड फॉर अगेंस्ट या फिर उल्टा। अब किसका उल्टा, तो मार्कोनिकॉफ रूल का उल्टा करना आपको, बस, ठीक है। जो रूल आपको मार्कोनिकॉफ में दिया हुआ है उसका जस्ट अपोजिट कर दो, बन जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। क्लियर? तो इसमें बस इतना याद रखो, PCMH ये कौन सा रूल था, मार्कोनिकॉफ था। हमने सिर्फ M की जगह पे क्या कर दिया, L कर दिया, बराबर। चलो फटाफट बताना, P का मतलब पॉजिटिव, C का मतलब कार्बन, यहां पे आपका L का मतलब बन जाएगा लेस, मतलब कम। क्लियर? और यहां पे आपका H का मतलब बन जाएगा हाइड्रोजन। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अब इसका रिएक्शन कैसे होगा, इस बार पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन होगा। क्लियर? तो ये बन गया एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो सॉल्व करेंगे, सेम एग्जांपल, वही वाला एग्जांपल ले रहा हूं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। सेम एग्जांपल लिया, लेकिन देखो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। देखो सेम एग्जांपल है, ठीक है। इसका नेमिंग भी क्या बनेगा, इसका नेमिंग भी होगा प्रोपीन। तो दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है, ध्यान से देख लो। चलो, रिएक्शन किसके साथ किया था मैंने सॉरी, रिएक्शन किसके साथ किया था, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। फॉर्मूला क्या बनेगा, HBr, ठीक है। रिएक्शन करने के बाद इस बार मुझे बताना कौन सा रूल अप्लाई कर रहे हो, एंटी मार्कोनिकॉफ, करेक्ट है। एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल जब आप अप्लाई करते हो तो हमेशा याद रखो ये सूखा सूखा रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता, तो इसमें हमें कुछ कैटलिस्ट ऐड करने होते हैं। क्या ऐड करना होता है, कैटलिस्ट, ठीक है। मार्कोनिकॉफ में कैटलिस्ट बिल्कुल नहीं होता, वरस एंटी मार्कोनिकॉफ में कैटलिस्ट होगा। तो यहां पे आपका रिएक्शन
हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होता है। क्लियर? अब देखो रिएक्शन करने के बाद विदाउट दिस आपका रिएक्शन होगा नहीं। इसी वजह से एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को हम पेरोक्साइड इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? बिकॉज यहां पे हमने कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल किया? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, अब देखो रिएक्शन कैसे होगा फटाफट। H के पास कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। Br के पास कौन सा चार्ज? नेगेटिव। दोनों के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ। ठीक है, रिएक्शन करने के बाद अब क्या होगा? पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास सबसे कम हाइड्रोजन है। क्लियर? तो मुझे बताना इन दोनों में से कौन सा कार्बन है जो इसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है। इसके पास कितना है? 1। इसके पास कितना है? 2। इसको देखना नहीं है। ठीक है, इसका घर संसार बसा हुआ है। क्लियर? चलो इसके पास आएंगे। इसके पास 1 है, इसके पास 2 है, तो कम किसके पास है? इस वाले कार्बन के पास है। तो पॉजिटिव जाएगा उस कार्बन के पास जो इसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और नेगेटिव कहां पे जाएगा? उस कार्बन के पास जिसके पास सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है। क्लियर? तो देखो रिएक्शन कैसे बनेगा, बोलो। पहले वाले को छेड़ा हुआ नहीं है, तो पहले क्या आ जाएगा? CH3। कौन सा बॉन्ड? सिंगल। ये वाले कार्बन के पास ऑलरेडी कितना हाइड्रोजन था? 1। मैंने कितना दिया? एक और। कितना हो गया? 2। तो यहां पे आ जाएगा CH2। ये वाले CH2 के पास मैंने किसको अटैच किया? Br। तो यहां पे आ जाएगा CH2 के बाजू में Br। पहले कौन सा बॉन्ड था? डबल। अब कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल। क्लियर? देखो दोनों में आपका डिफरेंस दिख रहा है। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाले स्ट्रक्चर में आपका डिफरेंस दिख रहा है। क्लियर? चलो इसका नेमिंग। कितने कार्बन इसके अंदर? 3 कार्बन को क्या बोलोगे? प्रोपेन। यहां पे क्या दिया हुआ है? Br। Br का मतलब ब्रोमो। कौन सी नंबर पे प्रेजेंट है? 1। तो यहां पे आ जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। So this is the basic difference between Markovnikov as well as anti-Markovnikov. Clear? समझ में आ गया? तो मार्कोनिकॉफ वाले में आंसर क्या मिला? 2 ब्रोमो। और एंटी मार्कोनिकॉफ वाले में क्या मिला? 1 ब्रोमो। एंड एंटी मार्कोनिकॉफ हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड इफेक्ट। क्यों? तो यहां पे हमने कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? सो दैट वाज अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन्स। क्लियर? समझ में आ गया? सो आई होप आपको ये दोनों रिएक्शंस अच्छी तरीके से क्लियरली समझ में आ गए होंगे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं बिकॉज ये ऑलरेडी आपका 11th में हुआ था, बट स्टिल आपके न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको ये वापस दिया हुआ है, तो कोई भी टॉपिक स्किप किए बगैर मैं आपको सारी चीजें डिटेल में क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, अब इसी चीज के बेसिस पे मैं आपको पहले बता था वीडियो थोड़ा सा आज शॉर्ट बनाएंगे बिकॉज ऑलरेडी आपका एक टेस्ट रखा हुआ है, तो सारे बच्चे फिर बाद में पूरा वीडियो देखेंगे नहीं। ठीक है, तो क्या करता हूं इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं जिसे आप लोगों ने सॉल्व करना है, एंड जैसे आपको टाइम मिलेगा वैसे आप मुझे वापस रिप्लाई करना। ठीक है, चलो तो यहां पे एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, क्वेश्चंस आप लोग नोट डाउन कर लो और उसे सॉल्व करो। पॉज कर दीजिए, बोले कोई। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे मैंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है। जो स्टार्ट के लिए मैं एक बार रीड करके बता दूं, क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट विल बी द एक्शन। एक्शन बोला मतलब उस चीज को ऐड करोगे। किसको ऐड करना है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड को। किसके साथ ऐड करोगे? सो ब्यूट 1 इन। क्लियर? अब इसमें 2 कंडीशंस आपको दिया हुआ है। पहला कंडीशन दिया हुआ है आपको इन एब्सेंस ऑफ H2O2 एंड सेकंड आपको दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ H2O2। तो जहां पे आपका एब्सेंस वर्ड आ गया वहां पे आप सोचो मार्कोनिकॉफ अप्लाई करना है कि एंटी मार्कोनिकॉफ अप्लाई करोगे। वेयरएज जहां पे आपको प्रेजेंस वाला वर्ड आ गया यहां पे आप कौन सा रिएक्शन अप्लाई करोगे, वेदर इट इज मार्कोनिकॉफ और माइट बी एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये आपने सोच समझ के आपके आंसर्स आप लिखो, सॉल्व करो और उसका स्क्रीनशॉट निकाल के आप मुझे सेंड कर दो। ठीक है, या फिर कमेंट सेक्शन के नीचे अगर आप मेंशन करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट वाला टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जिसमें आपको 2 नेम्ड रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बता दो, नेम्ड रिएक्शंस आपके पेपर में बहुत बार आपको आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले वीडियो स्किप बिल्कुल मत करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।